राजधानी लखनऊ में शनिवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान का 41वां स्थापना समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। समारोह में सीएम ने कहा कि जीत की तैयारी इतनी शालीनता से करो कि सफलता शोर मचा दे। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, देखिए रिपोर्ट। पीजीआई अस्पताल का 41वां फाउंडेशन डे पर जहां एक तरफ सारे डॉक्टर्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं, वहीं इस कार्यक्रम में न सिर्फ अस्पताल का प्रशासन मौजूद है बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे। उनके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी के यहां पर आने पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का एक बड़ा महकमा मौजूद है, पुलिस के सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जिस कारण से किसी प्रकार की कोई समस्या ना पहुंच सके। हाल ही में सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे थे जब उन्होंने 1000 करोड़ की इस अस्पताल को सौगात दी थी, और आज जब वो एक बार फिर पहुंचे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि ये अस्पताल 41वें फाउंडेशन डे पर कुछ और उपलब्धियां हासिल करेगा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में स्वास्थ्य के मानक और मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को तय कर रहा है। बिना किसी शोरगुल के अपनी इस यात्रा को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। वर्तमान में एसजीपीजीआई में रोबोटिक्स सर्जरी की जा रही है। अब इससे आगे बढ़कर एआई का इस्तेमाल कर पेशेंट को सुविधा देने की दिशा में पीजीआई केंद्र के रूप में स्थापित होगा। पीजीआई में साल 2024 में अब तक 1,16,000 पेशेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 48,600 पेशेंट का इलाज किया गया है। वहीं 14,000 से अधिक ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि 114 किडनी ट्रांसप्लांट, 32 बोन मेरो ट्रांसप्लांट, 1 लिवर ट्रांसप्लांट, साथ ही 591 ओपन हार्ट सर्जरी और 319 रोबोटिक सर्जरी की गई है। यह पीजीआई की सफलता को दर्शाता है। पिछले 5-7 वर्ष के दौरान एसजीपीजीआई ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ एसजीपीजीआई ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सकें, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहां के सभी कार्मिक और यहां के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। एसजीपीजीआई की उपलब्धियों को लेकर अनादि टीवी ने एसजीपीजीआई के निदेशक राधा कृष्ण धीवन से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस में यह दिखा जाता है कि कितनी उपलब्धि हासिल की है और हमें आगे क्या करना है। पीजीआई अस्पताल का 41वां स्थापना समारोह दिवस चल रहा है और इस समय इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राधा कृष्णन धीमन जी। डॉक्टर साहब, आज 41वां स्थापना दिवस है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? धन्यवाद। देखिए, कोई भी स्थापना दिवस होता है तो उसमें ये देखते हैं कि हमने कितनी उपलब्धि करी है, कितनी चीज़ें ठीक नहीं रही हैं और क्या चीज़ें हमने आगे कर रही हैं। तो हम आपको वही बताना चाहेंगे कि उपलब्धियां तो आपने देखा कि एसजीपीजीआई का विस्तार हुआ है। जब मैं आया तो 1609 बेड थे, इस समय 2272 बेड है। 8 नए डिपार्टमेंट इसमें जोड़े गए हैं, एक पहले ही आ गया था। इसके अलावा जो है 4 सेंटर्स आ रहे हैं। इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर 558 बेड का, वो पहले से ही चल रहा है। दूसरा एडवांस डायबिटिक सेंटर, वो भी अब चालू हो गया। 2 सेंटर जो बन रहे हैं और वो हैं एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विद द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उसका कोई भी यहाँ पे ना तो सेंटर है ना डिपार्टमेंट है। ये पहला होगा पूरे प्रदेश में, हो सकता है ये पहला हो नॉर्थ इंडिया में। तो ये सारी उपलब्धियाँ हैं हमारी।
हमारी उपलब्धि ये भी है कि हम एमडी, डीएम और एमसीएच की सीटें बढ़ा रहे हैं, रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अगले आने वाले सालों में हम क्या करेंगे कि हम पीडियाट्रिक्स जो है बच्चों का, उसका कहीं पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हॉस्पिटल्स नहीं है। तो पहली बार जो है ये हमारे पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर आएगा। तो इसमें 24 डिपार्टमेंट होंगे। जैसे मैं आप बताता हूँ, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी है। अब उसी के जो है बच्चों वाले, यानी कि जन्मजात से लेकर 18 साल तक पीडियाट्रिक्स मानते हैं, तो उसको होगा पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सीबीटीएस, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। तो ऐसे 24 विभाग है जो डेडिकेटेड है बच्चों के लिए ही हैं, सुपर स्पेशलिटी। वो यहाँ पर आ रहा है, वो अगले 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज 200 बेड का सेंटर होगा। आधे से ज़्यादा इसमें आईसीयू या एचडीयू बेड होंगे और इसमें लगभग 5000 सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस के लिए यहाँ पे 5000 सर्जरीज पर ईयर की जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि यहीं बैठे बैठे जो हैं हम 300, 400, 500 किलोमीटर दूर के जो पेशेंट्स हैं उनसे बात कर सकें, उनको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम दे सकें आउटरीच प्रोग्राम्स में। तो एक पब्लिक हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर आएगा। और चौथी चीज़ जो है कि हम ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं है यहाँ पे, ड्रग मॉनिटरिंग नहीं है, ड्रग कॉम्प्लिकेशंस का नहीं है, तो उसके लिए एक फार्माकोलॉजिकल सेंटर भी आएगा। तो ये ऐसा हम देखते हैं कि एसजीपीजीआई के लिए पिछले 5 वर्षों से अगले 5 वर्षों में क्या होने वाला है। एसजीपीजीआई के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीजीआई ने पिछले 7 साल में समय के प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है। अगले 5 साल संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आज यहाँ पर वह डिपार्टमेंट खुल रहा है जिनके बारे में कोई सोचता तक नहीं था। संस्थान में जो भी कुछ नया हो सकता है उसके लिए हमें पूरी मजबूती के साथ काम करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज ही खोले गए। वहीं अकेले इस साल 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू किया गया है। इसके अलावा 3 गवर्नमेंट PPP मोड और 2 अन्य प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक केवल गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए और अकेले इस वर्ष हमने 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संचालन किया। इसी वर्ष जिसमें एडमिशन हुए हैं 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 4 अन्य को, जिसमें 3 में गवर्नमेंट PPP मोड पर सपोर्ट कर रही है और 2 अन्य प्राइवेट सेक्टर में, यानी कुल 18 मेडिकल कॉलेजेस अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश में खुले हैं। यानी 70 वर्ष में खुले 12 और 1 वर्ष में खोले जा रहा है 18। ये है स्पीड, और उस स्पीड के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। सीएम योगी ने समारोह में कहा कि हमारी सरकार पैसे के अभाव में किसी गरीब के इलाज में रुकावट नहीं आने दे रही है। अकेले होमी भाभा कैंसर अस्पताल को 1 साल में 21,000 पेशेंट के लिए 73 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए गए। 1 वर्ष में 21,000 पेशेंट के लिए 73 करोड़ रुपए अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने उपलब्ध करवाए थे पेशेंट के कैंसर उपचार के लिए, वहां के लिए। उन्होंने कहा साहब ये पैसा आपने वहां दिया, हमारा हॉस्पिटल वहां बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो गया। लीनियर एक्सीलेटर की व्यवस्था के लिए उन्होंने पैसा मांगा, हमने पैसा सरकार से दिया, स्वास्थ्य विभाग ने पैसा दिया, बीएचयू में वह भी कैंसर हॉस्पिटल में स्थापित हो चुका है। हमें समय की गति से आगे जाने की आदत डालनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि कार्य आपका होगा, मेहनत भी आपकी है, विजन भी आपका है, लेकिन एक गरीब की दुआ बहुत लगती है और आपके पास तो यह है कि आप उसके जीवन दे देंगे तो दुआ ही दुआ है जीवन में आपकी। फिर
एसजीपीजीआई डायरेक्टर का कहना है कि सीएम योगी ने चिकित्सा क्षेत्र में जबरदस्त सपोर्ट किया है। सीएम का मार्गदर्शन भरपूर मिल रहा है और यही कारण है कि एसजीपीजीआई आगे बढ़ रहा है। एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब हम देखते थे कि यहाँ से मरीज जो हैं वो दिल्ली और बम्बई का रुख करते थे, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों का रुख करते थे। आज हम एक दौर देख रहे हैं जब गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई के पेशेंट भी एसजीपीजीआई जैसे अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। ये संघर्ष से लेकर के उपलब्धि तक के सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं सर? ये बहुत ही सही बात आपने कही है कि जो पहले पेशेंट जाते थे उनको अब सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलने लगी हैं और जो बाहर के थे वो अब यहाँ पर आने लगे हैं। इसका एक ही वो है कि हमने जो है यहाँ की डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया है उनका, और नए डिपार्टमेंट हमने खोले हैं और डॉक्टर्स की नियुक्तियाँ करी हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम हो सके। क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है। इस वजह से जो पेशेंट्स जो हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, यहीं पर हैं। अगर आपने देखा हो मेरा वहाँ पर वो टॉक सुनिए जो हमने दिया था, तो हमने उसमें ये बोला था कि विज़न क्या होना चाहिए। विज़न यही होना चाहिए उत्तर प्रदेश का मरीज़ को जो सुविधाएं हैं ट्रीटमेंट की वो सारी यहीं पर अवेलेबल हो, बाहर जाने की ज़रूरत ही ना हो। तो उसी के लिए नए नए सेंटर्स आ रहे हैं, नए नए सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए अस्पताल पीजीआई के बारे में, तो इसको लेकर के सरकार भी काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग करती है। सरकार का एक विशेष ध्यान होता है कि हाँ, यहाँ पर इस संस्थान के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आए। सीएम खास करके हमने जैसा अभी पिछले दिनों में देखा, जब पिछली बार सीएम यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने 1000 करोड़ की यहाँ पर जो है एक तोहफा भी पीजीआई अस्पताल को दिया था। इस उपलब्धि में आप सीएम का योगदान खास करके सरकार का किस तरीके से देखते हैं? एआई की मदद को लेकर के आज उन्होंने जिस तरीके से बात की, एआई जो कि अब आने वाला भविष्य है मेडिकल साइंस में भी, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो अनपैरेलल्ड है, ज़बरदस्त है, उसमें कोई बात नहीं है। मैं 4 सेंटर की बात कर रहा हूँ तो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के तो नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट का पूरा रहा। आपने 1000 करोड़ का, हम कह रहे हैं कि उन्होंने 500 करोड़ हमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर्स के लिए दी है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो जिसको कहना चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त है और गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही ये पीजीआई आगे चल रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन तो और भी ज़बरदस्त है कि उन्होंने जो हमने पीडियाट्रिक्स का सुझाव दिया था सेंटर खोलने का, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया। और आप देखिए आज ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी है कि ऐसी चीज़ भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में होना चाहिए। तो जो मार्गदर्शन है ये बहुत ही ज़बरदस्त है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उसकी वजह से ये प्रोग्रेस हो रही है हमारे इंस्टीट्यूट की। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, महाकुंभ में भी एआई की मदद हो रही है। हमारे यहाँ से भी डॉक्टर वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग करेंगे और चिकित्सा को लेकर के भी बात मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। इस उपलब्धि को आप किस तरीके से देखते हैं? और एआई के बारे में, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो कि हम चाहते हैं कि पीजीआई के माध्यम से दुनिया तक पहुँचे, कि एआई और मेडिकल साइंस इन दोनों का मिश्रण, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव है रुख जिसको कहना चाहिए। मिश्रण जो आपने कहा है एआई का मेडिकल का, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अभी अर्लियर स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में नहीं है। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में ये मैच्योर करेगा और हेल्पफुल होगा। आपने कहा महाकुंभ में हो रहा है, ये पहला ही एक्सपेरिमेंट है, उस पर कहना तो बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा। ये थे हमारे साथ अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राधाकृष्ण धीमन जी। बेशक ये 41वां स्थापना दिवस है, लेकिन जो उपलब्धियां इस अस्पताल के पास आई है उसमें अभी भी बहुत कुछ और भी आना बाकी है। सतीश मेहता, अनादि टीवी, लखनऊ।